So what we have studied is कि सबसे पहले क्या बनता है भैया, जर्नल। आप बोले थे कि कोना में एक बंदा बैठा है और जितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, वो धड़ाधड़ सबका जर्नल एंट्री पास कर रहा है, ताकि मेरे पास एक प्रूफ हो कि ये चीज़ हुआ है। और जर्नल एंट्री का एक रूल होता है। रूल क्या है? एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग। बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। एसेट का उल्टा लाइबिलिटी, एक्सपेंस का उल्टा इनकम, लॉस का उल्टा गेन, ड्राइंग का उल्टा कैपिटल। बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। क्या सबको ये बात याद है? चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये सच जानना चाहते हैं किसको किसको लेजर बनाने में दिक्कत होता है। लेजर बनाने में दिक्कत होता है, आज का क्लास में एकदम ध्यान देना, ठीक है? देखो, तुम लोग का अगर लेजर और ट्रायल बैलेंस लेजर और जर्नल एंट्री, ये दो चीज़ क्लियर है ना, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है अकाउंट्स में जो तुमको समझ नहीं आएगा। एक सिंगल, अगर कोई टीचर बोल रहा है ना कि ये कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का जो है तुम नहीं समझ पाएगा लेजर जर्नल समझने के बाद, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों बेसिक्स है। ये दोनों क्लियर तो सब क्लियर। अब जर्नल का रूल हम तुम लोग को बताए ना, ये सेम रूल लेजर का है, ठीक है? बट एकदम कान खोल के समझना, हम जो बोल रहे हैं अगर वैसे समझ लिया तो खेल खत्म हो जाएगा। ये चारों एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग, बढ़े तो डेबिट होता है ना। लेजर का मतलब क्या है? जर्नल एंट्री में हम लोग स्टेटमेंट पास करते हैं, ये डेबिट टू ये क्रेडिट। लेजर में उस चीज़ का ना एक डब्बा बन जाता है, टेबल बन जाता है। देखो टी है ना, टी बना, ये एक टेबल बनता है जिसमें दोनों साइड रुपीज़ होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होगा और राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब मानो मेरा ये डब्बा खाली है, ये एकदम खाली डब्बा है, राइट? और इसमें हम किसी चीज़ को डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डब्बा है ये किसी एसेट का है, फर्नीचर अकाउंट का है। जब भी हम लेजर बोलेंगे ना, तो लेजर में क्वेश्चन बोला जाएगा कि ये वाला अकाउंट बनाओ, ये वाला अकाउंट बनाओ। इसका मतलब क्या है कि लेजर बनाने बोला। अब मानो यहाँ पे कोई एसेट है, फर्नीचर अकाउंट। क्या ये मेरा डब्बा में 1 रुपया का भी एसेट दिख रहा है अभी? हम चाहते हैं इसमें कुछ एसेट दिखाना, क्या करें? दिमाग में क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? जनरली क्या होता है, एसेट खरीदते हैं, खरीदते तो क्या एंट्री पास करते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, नया खरीदे तो, राइट? अब हम लोग को स्कूल में सिखाया गया कि भाई देखो, ये जो डेबिट है किसका, कैसे कैसे बनाते लेजर। मेरा लाइंस को सुनते जाना, धीरे धीरे बोलेंगे। किसका लेजर बन रहा है? फर्नीचर का। फर्नीचर किस तरफ है? डेबिट तरफ। पूरा डेबिट को छुपा दो। अगर यहाँ 3-4 चीज ऊपर में होता वो पूरा छुपेगा, पूरा छुपेगा। पूरा डेबिट को छुपा दो और क्रेडिट में जो जो बचा है उसको लिख दो। और किसको छुपाए थे, किस साइड को छुपाए हम लोग? पूरा डेबिट को ना। तो यहाँ पे डेबिट साइड में टू बैंक लिखना होगा। यहाँ पे अगर टू डिस्काउंट होता है तो टू डिस्काउंट भी लिखते हैं, टू जीएसटी होता है तो टू जीएसटी भी लिखते हैं। और डेबिट में अगर कुछ भी और साथ में रहता मतलब होता नहीं, डेबिट पूरा छुप गया है। ये था नॉर्मल बचपन, और ये रूल कभी भी काम आएगा, कभी भी ये रूल काम आएगा। बट हम और लॉजिकल बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये तो हम लोग मानिए कि हम लोग के पास फर्नीचर नहीं था तो ये एंट्री पास किए। मानिए भैया मेरे पास पिछले साल कुछ फर्नीचर था क्लोजिंग बैलेंस में, तो भी क्या ये एंट्री पास करेंगे? नहीं। अगर आपके पास पिछले साल कुछ बैलेंस होता है, वो कहाँ दिखता है? पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा कि मेरे पास इतना का फर्नीचर है। और इस साल अगर हम फर्नीचर का डब्बा खोलेंगे तो नया डब्बा खुलेगा, तो पुराना बैलेंस आएगा। क्या इस बार कुछ भी था मेरा फर्नीचर का बैलेंस? इस बार कुछ भी था, हम डाल रहे हैं, यानी कि मेरा फर्नीचर बढ़ रहा है या घट रहा है? और फर्नीचर बढ़े तो डेबिट, तो फर्नीचर का डेबिट साइड में टू क्या कर देंगे? बैंक नहीं करेंगे क्योंकि पैसा था ही नहीं, नया नया आया ना, टू बैलेंस बीडी। अगर कोई भी एसेट का बात कर रहे हैं तो कॉमन सेंस लगाओ। ओपनिंग बैलेंस में मेरा डब्बा खाली है, हमको डब्बा बढ़ाना है, भरना है। और किसका डब्बा भरना है? फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है? एसेट। बढ़े तो डेबिट, तो डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखाएगा। थोड़ा सिचुएशन बदलें, फर्नीचर के जगह मानो बात करते हैं हम क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी।
तो क्रेडिटर्स बढ़े तो क्या होगा? क्रेडिट। यानी कि अगर यही चीज क्रेडिटर्स होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस बीडी। यानी कि जब ओपनिंग बैलेंस लिखना है, दो बात को ध्यान रखो, जब ओपनिंग बैलेंस लिखना है तो BAL/BD। BAL का मतलब है बैलेंस और BD का मतलब है ब्रॉट डाउन। हम पिछला साल का बैलेंस शीट से इस साल लाए ना, ब्रॉट डाउन किए ना, ठीक है। और यहाँ पे टू लगेगा कि बाई लगेगा, ये डिपेंड करता है उसका नेचर पे। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो क्या सवाल बोलना है मन में? बढ़े तो क्या? एसेट बढ़े तो डेबिट, ठीक है, ऐसे करके। लाइबिलिटी है बढ़े तो क्रेडिट, और जो आ रहा है उस साइड लिखते जाओ। क्या ये बात क्लियर है? मानो हम और फर्नीचर खरीदें, मेरा फर्नीचर बढ़ा या घटा? बढ़ा तो क्या होना चाहिए? डेबिट, तो टू बैंक। मेरा फर्नीचर जल गया, बढ़ा या घटा? घटा, तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट में, बाई लॉस बाई फायर। ये बात समझ आया ना? सूरज समझ आया सब कुछ? सबको क्लियर है ये बात? वेरी गुड। तो भैया ब्रॉड डाउन का मतलब समझ गए, टू या बाई लगाना है ये समझ गए, और बैलेंस क्यों लिखते हैं ये समझ गए। ये कहानी था ओपनिंग बैलेंस का। उसके बाद कॉमन बुद्धि लगाते जाओ, बढ़े तो क्या, घटे तो क्या, बढ़े तो क्या, घटे तो क्या। और जो मन में आ रहा है, डेबिट आ रहा है तो जो भी है डेबिट साइड लिखाएगा, क्रेडिट आ रहा है तो जो भी है क्रेडिट साइड लिखाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखाएगा। तो मानो एसेट है, जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो एसेट का डब्बा खाली था तो हम बढ़ाए थे। अब हम ये डब्बा को बंद करके ये बैलेंस शीट में डालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर फर्नीचर है तो हम बढ़ाए थे तो डेबिट किए थे, अब हम घटाएंगे ना, वो फर्नीचर को घटा के बैलेंस शीट में डालना है, फर्नीचर घटे तो क्रेडिट, तो बाई बैलेंस शीट। यही क्रेडिटर का होता तो क्या हो जाता है? लाइबिलिटी घटे तो डेबिट, टू बैलेंस CD। CD मतलब कैरी डाउन, यानी कि अब ये वाला कैरी करके कहाँ ले जाना है? बैलेंस। फिर ये चीज़ क्या होगा अगला साल? बैलेंस शीट से ब्रॉट डाउन हो जाएगा लेजर में, फिर सब कुछ करने के बाद कैरी डाउन हो जाएगा उस साल का बैलेंस शीट में, और ये साइकिल चलते जाएगा। और ये रीज़न है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के आने का, कि भैया ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन होगा, क्योंकि सीन चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। क्या किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कहानी स्पष्ट है? वेरी गुड। बट मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या किसी भी एक्सपेंस का या फिर इनकम का कभी कोई बैलेंस BD या बैलेंस CD होगा? सोचो, क्यों नहीं होगा? हम क्या बोल रहे थे, सारा एक्सपेंस लॉस तो PL में चल जाता है, लेकिन फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी में तो हम लोग लिखते हैं। वो भैया एक्सपेंस या इनकम थोड़ी है, वो तो पैसा देना बाकी है, और पैसा देना बाकी तो हम लोग के लिए चिंता हुआ, और चिंता क्या होता है? ये बात क्लियर है? यानी कि कभी भी तुम लोग सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट ये सब बनाएगा, आउटस्टैंडिंग बनाएगा तो फिर टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD करके होगा। हम तुम लोग को एक सैलरी अकाउंट बनाना सिखाएंगे तो क्लियर होगा। तुम लोग को याद आएगा, तुम लोग कभी अगर NPO बनाया होगा तो, कि ना उसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है। कभी बनाया कोई NPO? नहीं, तो कोई बात नहीं, उस बारे में बाद में बात करते हैं। ये सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? ओके, लेट अस सी द बुक नाउ। सो द बुक एक्सप्लेन्स कि जर्नल को अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और वो अकाउंट क्या कहलाता है? लेजर। और लेजर से जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है नेक्स्ट ईयर में? कैरी फॉरवर्ड। और प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या होता है? ब्रॉट डाउन। ठीक है। अच्छा, कुछ बैलेंस PL में जाएगा। अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस है, एक्सपेंस या लॉस या फिर इनकम या गेन है, वो हमेशा कहाँ जाएगा? PL में जाएगा। ठीक है, सीधे आते हैं हम लोग काम की बात पर। ये है तुम लोग के सामने लेजर अकाउंट, ये प्रॉपर लेजर अकाउंट है। देखो, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये ऐसे करके बनता है। ये बीच का पार्टीशन है, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। भैया एग्जाम में जर्नल फोलियो लिखना भूल गए, मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा। भैया एग्जाम में लाइन नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा। बस बीच में एक लाइन दे देंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? मिल जाएगा। समझ आ रहा है? हम ये सब इसलिए, भैया एग्जाम में पेंसिल से बनाना है क्या? नहीं, पेन से बनाना। जितना टाइम बचा सकता बचा लेना। क्लियर है? ओके।
अब हम लोग आते हैं काम पे। इलस्ट्रेशन 1 बोला मेरे को कि प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 22 ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। स्टेशनरी अकाउंट बनाना है। सबसे पहले इन 8 में स्टेशनरी क्या होता है? एसेट। तेरे पास जो पेन पेंसिल है तेरा एसेट है ना। चलो स्टेशनरी, ठीक है। डेट, सबसे पहले ये मेरे लिए एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। ऐसे हम दिमाग में बना लिए अपना। ये तुम लोग पेंसिल से कर सकता है ताकि हम लोग के सामने हो क्या करना है। अभी मेरा इन्वेंट्री का स्टेशनरी का डब्बा खाली है, अचानक से बोला इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी, यानी कि पिछले साल कुछ था और वो इस साल आ रहा है, तो 480 रुपया हम बढ़ा रहे स्टेशनरी को। क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी। कितना? फिर सेकंड क्या बोला? परचेज किए तो बढ़ा या घटा? तो टू परचेजेस, है ना। स्टेशनरी बढ़े तो डेबिट साइड में लिख दिया परचेजेस। कितने से? हाँ सॉरी, टू बैंक। परचेजेस तो स्टॉक के लिए होता है। टू बैंक कितना? 800। नेक्स्ट, किसी से उधार खरीदें तो उसका नाम लिख देंगे 5 स्टार। कितना रुपया? 1280। और कुछ? तो यही तो सीन है, सब में स्टेशनरी बढ़ा। मानो अगर हम इस दौरान स्टेशनरी बेचते या सल्टा देते, डिस्पोज कर देते, तो क्या हो जाता? बाई में हो जाता, है ना, क्योंकि स्टेशनरी घटता बेचते या सल्टाते तो। अभी तो यहाँ पर कितना आ रहा है ऐड करके? 88601 910 कितना? 2560। तो यहाँ सब देखो, ये तुम लोग के लिए नया है। लेजर में बोला जाता है दोनों साइड सेम रहेगा। तो तुम लोग जो तुम्हारे सामने जो दोनों साइड को एक बार नज़र घुमाना, कि नज़र घुमाने पे बड़ा कौन सा वाला साइड है। जिस साइड बड़ा लगेगा उस साइड पहले ऐड करेंगे। तो डेबिट साइड बड़ा है यहाँ, तो क्लियरली 2560 ऐड किए हैं। अब यहाँ भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ भी उतना होने के लिए अगर यहाँ कुछ होता तो माइनस करते, जो बचता वो लिखते हैं। यहाँ कुछ भी है, माइनस करने के लिए 0 है, तो 2560 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 2560। और अब ये बैलेंस हम कहाँ ले जा रहे हैं? कैरी डाउन कर देंगे बैलेंस शीट के लिए, बाय बैलेंस शीट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और अगर हम हर चीज़ का जर्नल एंट्री पास करें, सबसे पहले हम एसेट खरीदे, स्टेशनरी खरीदे, जर्नल एंट्री क्या होता है? देखो यहाँ पर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, उधार में खरीदे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार, ऐसे करके किया जाता है। क्या सबको अब लेजर क्लियर है? इक्वल ही रखना है, आएगा नहीं कभी भी, हमेशा अनइक्वल होगा। तो जो साइड बड़ा है उस साइड वाला पहले को लिखना, ताकि फिर दूसरा साइड से माइनस कर करके जो बैलेंस बचे उसको लिख लें। ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेजर में हम लोग को दोनों सेम लाना होगा। हो सकता है यहाँ 500 आया और यहाँ 400 आया, तो तुमको लिखना है 500, ठीक है। और ये ऐसे हुआ होगा 200 है, 200 है, तो 400 आया था, 100 कम है ना इधर, यही 100 हम लोग का बैलेंस बनता है, जो कैरी डाउन होके बैलेंस शीट में जाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। चलो ना तुम लोग इलस्ट्रेशन 2 बनाओ, कैश अकाउंट। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 में क्या क्या बनाने बोला है पहले ये समझ लेते हैं। लेजर बनाने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, और बहुत सारा लेजर है। ठीक है, तो जब ऐसा हो सबसे पहले तुम लोग ये देख लो, एक सेकंड रुक जाओ। डेबिट के लिए क्या क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल, मधु। और क्रेडिट के लिए क्या क्या है? ट्रेड पेएबल, आनंद, कपिल, कैपिटल। ठीक है, और टोटल इतना सारा जर्नल एंट्री है तुम लोग के नज़र में। दिमाग में तुम लोग को अकाउंट किसका बनाना है? जितना चीज़ दिया हुआ है सबका। ठीक है, तो तुम लोग कैसे करेगा पता है? फॉर एग्जाम्पल हम कपिल का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये देखना कपिल अब पहली बार बोल रहा है परचेज गुड्स वर्थ 5000, यहाँ कपिल का नाम है, इसको मत देखना। फिर विजय का नाम है, सीधे जाना जहाँ पे कपिल का जिक्र किया गया है। कहीं भी कपिल का जिक्र है नहीं, तो जितना से इसका अकाउंट खुलेगा उतना से ही बंद कर देंगे। तो एक एक नाम को उठाते जाना है और फिर करना है। नहीं, जर्नल नहीं बनाना है। जर्नल बना के तो कोई भी कर देगा,
लेकिन एग्जाम में अगर बोलेगा अकाउंट बनाने तो फिर जर्नल बनाने में टाइम वेस्ट होता है। हम तुम लोग को स्टार्टिंग से ट्रेन कर रहे हैं बिना जर्नल का, ठीक है। तो सबको बनाना शुरू करो, एक एक करके जो जो टिक मारे सबका अकाउंट बनाना है। जो जहाँ फंसेगा बुलाना, हम उसको पर्सनली मदद करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। कि जब हमारे सामने ऐसा सम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब तुम लोग को अकाउंट बनाने बोले तो भैया क्या हम एक एक करके अकाउंट बनाएं या एक साथ सारा अकाउंट बनाएं? देखो, तुम एक एक करके भी अकाउंट बना सकता है, बट इशू ये होगा एक एक करके टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि हम पहले कैश का अकाउंट बनाए और दिमाग में किए विजय टू कैश, हम सारे क्वेश्चन पढ़ के कैश का सारा एंट्री मारे। अब फिर हमको जब विजय बनाएंगे तो देखना पड़ेगा कि विजय कहाँ कहाँ। लेकिन यहीं पर हम अगर सारा अकाउंट एक साथ बना दें तो मेरा वो टाइम बचता है। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हमको स्टार्टिंग में नहीं पता अकाउंट कितना बड़ा बनेगा। हो सकता है एक जर्नल एंट्री में बंद करना पड़ जाए, हो सकता है पूरा एक पेज लग जाए। तो ऐसा सिचुएशन से कैसे बचें? पेंसिल यूज़ करो और सारा अकाउंट एक साथ बनाने की कोशिश करो। पहले पेंसिल से फॉर्मेट बनाओ और पेंसिल से अकाउंट का नाम लिखो, फिर जगह जगह उनका एंट्रीज मारते जाओ, और ज़्यादा जगह छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हम तुम लोग के सामने तुम लोग को 4 अकाउंट दिखाते हैं। कॉपी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते कहानी। हम लोग के पास बुक है। बुक में हम तुम लोग को एक चीज़ का हिंट दिए थे कि जहाँ जहाँ तुम टिक मारे हैं वो सबका अकाउंट बनना ही बनना है। हो सकता है उससे ज़्यादा बने, कम तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स है। चलो डील करते हैं। कैश इन हैंड को हम लोग सीधे लिख सकते हैं कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। एंड उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। बैंक बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। कैश बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। उसके बाद है इन्वेंट्री एंड बिल्डिंग, तो इन्वेंट्री एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। इन्वेंट्री बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। यहाँ तक कहानी भी एकदम क्लियर है, ठीक है। ओके, यहीं पे हम और हटाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या नाम है, मानो हम लोग बनाते हैं बिल्डिंग के बाद ट्रेड रिसीवेबल, विजय एंड मधु, 3 है। तो ट्रेड रिसीवेबल, फिर विजय और एक मधु का भी बनेगा। चलो यहाँ पर पहले हम लोग देखते क्या करना है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 8000। सब पहले हम लोग सारा ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो 2, इधर जो भी है 2 हम बार बार नहीं लिखेंगे, और इधर जो भी रहेगा बाई। तो 2 बैलेंस बीडी। बीडी क्यों किए? क्योंकि कैश है, ओपनिंग बैलेंस लिखे बढ़े तो डेबिट। कितना रुपया? 8000। फिर बैंक का बीडी कितना है? 25,000। फिर इन्वेंट्री का 20,000। बिल्डिंग का 10,000। विजय का 2,000। और विजय डेटर है क्रेडिटर है? डेटर। क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस किसका होगा? क्या बढ़े तो डेबिट, डेटर बढ़े तो डेबिट। और ट्रेड रिसीवेबल का 4,000। यहाँ तक कहानी सबको क्लियर है? चलो अब हम लोग एक एक करके डील करते हैं। जनवरी 1 परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5,000। 5,000 का गुड्स खरीदें और 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। किससे खरीदे? कुछ नहीं बोला, जबकि बोल दिया फॉर कैश। तो जर्नल एंट्री तो पता चला परचेजेस टू
कैश। कितना का माल खरीदें, वर्थ कितना है परचेज का। देखो ट्रेड डिस्काउंट काट के हमेशा दिखाना होता है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री तो जाता नहीं है। तो 5,000 माइनस 20% कितना हो जाएगा, 4,000। लेकिन कैश पे कितना किया, बोला 5% का डिस्काउंट के बाद पे किया। ये डिस्काउंट दिए या मिला, मिला, परचेज किए डिस्काउंट मिला। अच्छा बात या बुरा बात, गेन बात है। तो बढ़े तो क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट। गेन बढ़े तो क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 200 रुपया। तो हम लोग को कितना कैश पे करना पड़ा होगा, खाली 3,000। क्या ये बात सबको क्लियर है। अब कॉमन सेंस पे आते सीधे। यहाँ पे कैश को हम लोग को तो बढ़ाना है, ठीक है, कितना से बढ़ाना है, सवाल ये उठता है। तो भैया हम लोग बात कर रहे हैं कैश का परचेजेज हुआ है। अच्छा क्या परचेज हुआ, तुम कुछ खरीदता है तो पैसा बढ़ेगा या गिरेगा, गिरेगा, क्योंकि मेरा कैश का आउटफ्लो होगा। कैश गिरे तो क्रेडिट। तो बाई परचेजेस कितना से गिराएंगे, क्योंकि 3,800 रुपये ही तो कैश गिरा, 20 रुपये का क्या था डिस्काउंट, तो 3,800। दूसरा फर्क किसको पड़ा, परचेजेस अकाउंट का। तो परचेजेस का भी एक डब्बा बना देंगे क्या भैया, बना देते, चलो हम लोग परचेजेस का भी एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। परचेजेस, कोई बैलेंस था क्या इसमें, नहीं, और अचानक से परचेज हुआ। परचेज क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्या है उसका बैलेंस होना चाहिए, डेबिट। परचेज मतलब क्या, तुम सामान खरीद रहा है, खर्चा हो रहा है, बढ़े तो डेबिट। तो खर्चा बढ़ा ना, तो टू क्या हो जाएगा, कैश। कितना रुपया से, यहाँ पे 3,800 नहीं होगा। तुम अगर कॉमन सेंस लगाओ, परचेज डेबिट है, पूरा डेबिट को छुपाएं, क्रेडिट वाला दोनों आइटम लिखाएगा, तो टू कैश में भले 3,800 होगा, यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव भी तो आएगा ना, क्योंकि देखो परचेज छुपाए तो दो चीज़ बचा है ना। और एक्चुअली में तेरे पास जो माल आ रहा है उसका वर्थ क्या है, 3,800 है कि 4,000 है, तो यह 200। क्लियर हो गया अब, कोई दिक्कत, ठीक है। हम लोग जर्नल एंट्री से भी सीखे और ऐसे भी सीखे। देखो यहाँ पर दो चीज़ क्यों आया, फिर समझो। तुम जो माल खरीदा वो कितने वर्थ का था, 4,000 का था, तो पूरा 4,000 लिखाएगा, दो भाग में बंटकर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। चलो पहला जर्नल एंट्री से लट गया। दूसरा, 1980 मिला विजय से और उसको 20 रुपया दिए। विजय का अकाउंट है क्या, हाँ। अब विजय से पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है कि बैंक मिल रहा है, कैश मिल रहा है। कितना रुपया, 1980। कैश बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ विजय कितना रुपया से बढ़ेगा, और विजय में हम लोग क्या लिखेंगे, विजय से कैश मिल रहा है। विजय मेरा डेटर था, डेटर बढ़ा या घटा, डेटर घटा। पहले विजय से 2,000 पा रहे थे, अब नहीं पाएंगे कुछ, तो बाई कैश कितना मिला, 1980। भैया यहाँ 2,000 था तो यहाँ 20 रुपया बैलेंस आएगा, नहीं, कोई बैलेंस नहीं बच रहा, ये हम लोग डिस्काउंट अलाउड मान के काट देंगे। दिमाग में जर्नल एंट्री पास करो, क्या होगा, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू विजय। टू विजय में 2,000 लिखे, लेकिन बैंक अकाउंट में डेबिट कितना से किए, 1980 से। तो 20 रुपया जो बैलेंस बचा वो क्या नाम था, डिस्काउंट अलाउड। तेरे लिए एक लॉस है, लॉस है। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, परचेस्ड प्लांट फ्रॉम मुकेश ऑफ ₹5,000, ठीक है। मुकेश नाम का कोई भी अकाउंट था पहले, नहीं था, खोल देंगे। एंड पेड 100 एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड अनदर 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब मेरे बात समझो, हम तुम लोग से उधार माल खरीदे हैं 5,000 का, और फिर माल जब ऑटो में आया तब 100 रुपया लगा और लगाने वाला आदमी 200 रुपया लिया। तो क्या ये 100, देखो 5,000 तो तुमसे उधार लिए हैं, ये तो मेरे को पता है, क्या ये 100 और ये 200 ये भी उधार है? भैया क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो मान लेंगे पे किए, क्योंकि हमको हाथों हाथ पे करना पड़ेगा ना ये लोग को। तो 300 रुपया तो कैश में पे हुआ है। अब ये जो पे हुआ इससे मेरा कैश बढ़ा या घटा, घटा। कितना रुपया से, 300, तो घटेगा 300 से। क्या नाम से घटाएं, प्लांट के कारण घटा ना, तो प्लांट नाम से घटाओ। और फिर क्या करेंगे, फिर भैया एक लेजर बना देंगे, क्या नाम से, मुकेश के नाम से। मुकेश के नाम से क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस चढ़ा देंगे। मुकेश मेरा डेटर है या क्रेडिटर है, उसको पैसा देना है या उससे पैसा पाते हैं, पैसा देना है, प्लांट खरीदे ना,
जब किसी से खरीदते हैं तो उसको पैसा देना रहता है। तो अब ये मेरा डेटर होगा या क्रेडिटर? क्रेडिटर। और क्रेडिटर बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट। मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ जो भी लिखेंगे बाई से लिखेंगे। क्या लिखे? बाई प्लांट। कितना रुपये से क्रेडिटर बढ़ा है? 5000। एक और अकाउंट बनेगा क्या? प्लांट का। प्लांट का भी तो अकाउंट बनेगा ना। चलो प्लांट का भी अकाउंट बना देते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या करें अब यहाँ पे हम लोग? भैया देखिए सिंपल सा बात है, प्लांट तो बढ़ रहा है, प्लांट बढ़े तो डेबिट, तो 2 क्या नाम से बढ़ाएं? देखिए भैया, एक तो मुकेश से 5000 और बाकी 2 इंस्टॉलेशन एंड एक और जो खर्चा था वो मिला के 300, 200 प्लस 100 करके जो था। टोटल एसेट कितना से बढ़ा हम लोग का देखा जाए तो? हाँ, तो 2 कैश 300। कितना आना चाहिए यहाँ पे? टोटल हम लोग का प्लांट कितना से बढ़ा है? 5000। क्या कोई दिक्कत है? क्लियर है सबको? तो ये वाला काम भी खत्म हो गया। फिर सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। रहीम नाम से कोई भी अकाउंट था नहीं, तो अब रहीम का भी अकाउंट बनेगा। ठीक है, रहीम का अकाउंट बना देते हैं। रहीम, रहीम कौन है? उसको उधार माल बेचे तो उससे पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो वो मेरा डेटर हुआ या क्रेडिटर हुआ? डेटर हुआ। डेटर बढ़े तो डेबिट, और डेटर बढ़ रहा है ना। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेल्स हुआ है। तो 2 सेल्स कितना रुपया से? 600। कोई दिक्कत? भैया सेल्स का भी अकाउंट बनेगा फिर? हाँ बनेगा, लेकिन अभी रुक जाओ। फिर रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन अ रूपी। रहीम का निकल गया दिवाला, दिवाला निकल गया यानी कि कंगाल हो गया। तो उसका सारा एसेट बेचने के बाद हमको खाली कितना मिला? 300 मिला। 600 पाते थे और 300 मिला, तो बाई कैश मिला कितना? 300। अब यहाँ बाई कैश अगर 300 लिखे तो यहाँ पे क्या करना होगा? टू रहीम करना होगा, तो टू रहीम 300। कोई दिक्कत? और जो बचा हुआ 300 है वो क्या हो जाएगा? बाई बैड डेट। हम डिस्काउंट क्यों लिखेंगे? तो मेरा नुकसान हो गया ना 300 का, तो बाई बैड डेट 300। और फिर एक बैड डेट का भी अकाउंट खुल जाएगा। बैड डेट मेरे लिए क्या है? लॉस या गेन? लॉस। बढ़े तो डेबिट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू रहीम। कितना का? क्या कोई दिक्कत? दिख रहा है कैसे कनेक्ट होते जा रहा है सारा चीज़? क्या इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये भी हो गया। रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट, 50 पैसा दिया। राम को कैश में 1000 रुपये का माल बेचो तो क्या एंट्री होगा? कैश टू सेल्स। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? राम, है ना, कैश टू सेल्स, सॉरी यहाँ पे क्या कर देंगे? सेल्स कर देंगे। कितना रुपया? और कोई जर्नल एंट्री है? नहीं है। तो अब हम लोग ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट देखते हो। यहाँ कौन सा साइड देख के बड़ा लग रहा है? कितना है? करो तो 8000 प्लस 1980 प्लस 300 प्लस 1000, 11280। सेम यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। क्या यहाँ 11280 आ रहा है? नहीं आ रहा है, फिर भी कॉपी पेस्ट किया। अब क्या करेंगे? 11280 माइनस 300 माइनस 3800 कितना होगा? 7180। ये मेरा कैश है। कैश का क्या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो बाय बैलेंस CD कर देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बैंक में कुछ भी हुआ? नहीं भैया, 25 से शुरू किए थे तो यहाँ क्या लिखाएगा? 25,000। अब यहाँ भी मान लो 25 है, क्योंकि लेजर में दोनों साइड क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल। बट क्या 25 था यहाँ पे? नहीं, तो 25,000 लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये? बाय बैलेंस CD। कोई दिक्कत? नो इश्यूज? ओके। इसके बाद आते सीधे ट्रेड रिसीवेबल। क्या ट्रेड रिसीवेबल में कुछ हुआ? क्या ट्रेड रिसीवेबल में कुछ भी हुआ है अभी तक? नहीं। तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग? क्लोज कर देंगे। कैसे? बाय बैलेंस CD। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते सीधे इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री में कुछ हुआ? नहीं। तो 20,000 से ओपन किए थे, 20,000 से क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे CD करके। ठीक है। बिल्डिंग में भी कुछ नहीं हुआ, 10,000 से क्या कर देंगे? CD करके क्लोज कर देंगे। क्लियर है? विजय में देखो कुछ कुछ हुआ था, तो यहाँ ऐड करके कितना आया? 2000। ये देखो यहाँ भी इक्वल होना ही चाहिए 2000। नहीं होता तो क्या आ जाता? कुछ बैलेंस आ जाता। प्लांट 5300 से बढ़ाएं, क्लोज कर देंगे 5300 से। प्लांट क्या PL में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा? जो चीज़ बैलेंस शीट में जाता है वो क्या नाम से जाता है? CD के नाम से। क्लियर है? बैड डेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा या PL में जाएगा? PL में जाएगा। जो चीज़ PL में जाएगा क्या करेंगे? बाई
PL कितना रुपया, 300 रुपया, ठीक है। उसके बाद मुकेश, ठीक है, एक सेकेंड, मुकेश में क्या था, मुकेश हम लोग का कौन था, इससे उधार क्या खरीदे थे ना माल, तो ये मेरा क्रेडिटर था। अब इसको पैसा देना बाकी है ना, तो अब ये 5,000 का इसको देना बाकी है, तो क्या करेंगे, 5,000 भी हम लोग बैलेंस खड़ा कर देंगे, क्या नाम से, CD, टू बैलेंस CD, ठीक है। फिर परचेजेस 3,800 प्लस 200 कितना का, 4,000। क्या ये CD होगा या फिर PL में जाएगा, परचेजेस बताओ, ये CD जाएगा भैया, लेकिन परचेजेस तो P&L में जाना चाहिए, बिल्कुल सही, जाना तो P&L में चाहिए, लेकिन तुम लोग का बुक में हमेशा CD में डाला, और 11-12 में भी CD में डालता है। रीज़न, परचेजेस और सेल्स किसको नोटिफाई करवाता है, स्टॉक अकाउंट, तो इसको CD में डालते ताकि अल्टीमेट इफेक्ट आना शुरू हो। PL में जाएगा ये, बट अल्टीमेट इफेक्ट देने के लिए CD किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट हो गया, राइट। कुछ बचा हम लोग का, कैपिटल अकाउंट बचा, सेम चीज़ें खोलना है, बंद करना है, ठीक है। बाकी कोई मेन अकाउंट नहीं बचा ना, इसी तरीके से ये बनता है। क्लियर है, समझा कहानी, क्या टफ था क्या, सूरज समझ गया ना बाबू, और प्रैक्टिस करेगा और समझेगा, और वीडियो भी डाल देंगे हम। सेल्स अकाउंट बनेगा, सेल्स में रहीम रहेगा, कैश रहेगा, बाकी सब खोल के बंद होगा इसके अलावा, क्योंकि उसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। ये देखो 3, अब 3 बनाएंगे, इसमें क्या बोला, S है, S के अकाउंट में H और R का लेजर बनाना है, तो 2 लेजर बनेगा, किसका किसका, H एंड, फटाफट बनाओ तुम लोग। सो 2 जन का अकाउंट बनाने बोला अपने को, H का और R का, चलो दोनों का अकाउंट बना लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, H का अकाउंट बनाना है एंड ऐसे ही R का अकाउंट बनाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले S बना रहा है, हम लोग S है, दुकानदार हम लोग हैं, ठीक है, और दुकान के नज़रिए से अकाउंट्स बनाना है। तो S ओज मिस्टर R, ओज मतलब S का पैसा देना बाकी है, ओज मतलब देना बाकी है, ओन्स मतलब मिलना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो तुम लोग, ओज मतलब देना है, ओन्स मतलब मिलना है, ठीक है। तो S ओज R, हम लोग जो है R को O करते हैं, R को देना बाकी है, और H ओज S यानी कि H हम लोग को देगा, तो R कौन हुआ, R को देना बाकी है, तो R हुआ मेरा क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, तो बाई बैलेंस BD, जो भी डेट है लिख देंगे, 15,000, कोई इशू। एंड सेम विथ S, S कौन है, डेटर, सॉरी H कौन है, डेटर, ठीक है। डेटर क्या होता है, एसेट, बढ़े तो डेबिट, तो टू बैलेंस BD कितना रुपया, 20,000। देयर आफ्टर R सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000, R हम लोग को 60,000 का गुड्स बेचा 10% डिस्काउंट पे, R मेरा कौन था, क्रेडिटर, क्रेडिटर माल और बेचा तो बढ़ा या घटा, बढ़ गया, और क्रेडिटर बढ़े तो क्रेडिट, तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाई क्या नाम से, माल खरीदे ना, परचेजेस। अब ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, डायरेक्टली बुक कर देते हैं, तो 60,000 माइनस 10% कितना हो जाएगा, आई थिंक 54,000 हो जाएगा, तो 54,000, कोई दिक्कत। फिर S सोल्ड गुड्स टू H, हम लोग H को माल बेचे 30,000 का, मेरा H बढ़ गया, H से और पैसा मिलेगा, तो टू सेल्स कितना, 30,000। देयर आफ्टर S, अच्छा ये हो गया, उसके बाद एक परचेज किए 25,000 का R से, और वो नेट में है, ठीक है,
रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर विच वर सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। अच्छा, हम लोग 25,000 रुपये का परचेजेस किए एंड 15,000 का प्रॉफिट पे आगे माल बेच दिए। सबसे पहले माल खरीदेंगे किससे होंगे? आर से। तो बाई परचेजेस कितना का? 25 का। और जब बेचे, किसको बेचे? एच को। तो बोला गया कि 25 तो था प्लस 15 प्रॉफिट कमाए, तो कितना में बेचे होंगे? 40,000। एस रिजेक्टेड 10% गुड्स फ्रॉम ऑफ मिस्टर आर। आर से जो गुड्स मिला उसका 10% रिजेक्ट कर दिए। तो जब गुड्स रिजेक्ट होता है तो रिटर्न होता है, और जब रिटर्न होता है तो टू परचेज रिटर्न। आर से हम कुछ, आर को हमको पे करना था, मेरा क्रेडिटर था, हमको आर को 1,000 रुपया पे करना था। हम 200 का माल वापस कर दिए, क्या हम 200 रुपया पे करेंगे? गिरा देंगे। कितना रुपया से? जितना का माल रिटर्न किए, टू परचेज रिटर्न। कितना का रिटर्न किए? 10%, यानी कि 5400 माइनस करके, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। तुम रिसीवेबल बोल रही है बार बार, ठीक है, इसीलिए क्लियर नहीं हो रहा था। ट्रेड डिस्काउंट हमको जब मिला 54, तुम कोई चीज़ 1,000 रुपये पे रिकॉर्ड की और उसका असली दाम था 1500। अगर तुम उसको वापस करेगी तो 1,000 रुपये घटाएगी या 1500 घटाएगी? जितना पे रिकॉर्ड किए तो उतना ही घटा सकते, 1500 कैसे घटा देंगे? ये रीज़न होता है। तो 4 अप्रैल क्या था? हाँ, 60,000 10% डिस्काउंट। तो इसको हम रिकॉर्ड कितना पे किए? ओके, ठीक है, 54,000। क्लियर यहाँ तक सब कुछ? तो जो रिजेक्शन है उसका क्या हो जाएगा? टू परचेज रिटर्न। फिर आते हैं, एस इशूड अ कैश मेमो ऑफ 10,000 टू एच। एच मेरा कौन था? डेटर या क्रेडिटर? मेरा डेटर था। एस इशूड अ कैश मेमो ऑफ ₹10,000, ठीक है, हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। तो हम लोग एच को कैश मेमो दे रहे हैं 10,000 का। इसका क्या होगा बताओ? कैश मेमो मतलब क्या होता है? बिल। अगर हम उसको 10,000 का बिल दिए तो उससे मेरा क्या फर्क पड़ेगा? फ्यूचर में अभी कुछ होगा? नहीं। तो अभी 1 मिनट के लिए पॉज। लेकिन 10,000 रुपया आने वाला है फ्यूचर में। अभी पैसे का लेन देन नहीं हुआ ना, कुछ चढ़ा भी नहीं, ठीक है। एच क्लियर्ड हाफ ऑफ इस टोटल ड्यूज। इसका टोटल ड्यू जो था एच का, वो उसका आधा पे कर दिया, इंजॉइंग अ 0.5% कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एच पे। एच से कितना पाते हैं? और कुछ है एच के साथ हिसाब किताब? नहीं ना। तो 90,000 पाते हैं। बोल रहा है इसका आधा ये पे किया ना, 45,000 ये पे किया, ठीक है। और इस पे हम लोग को कितना डिस्काउंट मिला? 0.5%। तो करो तो 45,000 माइनस 0.5%, 225। हम बोल सकते हैं मेरे को डिस्काउंट, ये एच को डिस्काउंट कितना दिया हमको? हम लोग एच को कितना का डिस्काउंट दिए? 225। कोई दिक्कत नहीं भैया। और पेमेंट, पेमेंट कितना का किया? तो बोला बैंक से किए 20,000 का। तो 45,000 माइनस 275 ना, 225 कितना हुआ? करो तो 45,000 माइनस 225, आई थिंक इट इज 44,775। उसमें से 20,000 अगर बैंक में दिए तो कैश में कितना आएगा? 24,775। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोलता है? इसके बाद बोलता है कि आर का जो टोटल ड्यू था लेस 10,000 यहाँ पे हेल्ड बैक किए थे ना, उसको वो देके नहीं, आर को नहीं दिए थे वो, ठीक है। 10,000 हम लोग हेल्ड बैक कर रहे हैं, ओके, यानी कि 10,000 क्या हो जाएगा आर का? क्लोजिंग बैलेंस। कितना तुमको अभी नहीं देंगे हम, बाकी पेमेंट कर दिए चेक के द्वारा, और हम लोग को डिस्काउंट मिला 1,000 रुपये का। तो हम लोग आर को पेमेंट कर रहे हैं। कितना का पेमेंट करना है? देखो 5400 का तो रिटर्न हुआ, बाकी करो 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000, 94,000 हुआ, माइनस 5400 कितना आया? उसमें से बोला गया कि 10,000 नहीं देंगे, तो कितना देंगे हम लोग? हेल्ड बैक किए ना, हेल्ड बैक का मतलब उसको नहीं पे करना है। अच्छा, उसको हटा के तुम उतना बोली ना, तब ठीक है। तो 10,000 हटा के ये हुआ। अब ये 10,000 क्या है? ये तो कॉमन सेंस है भैया, ये हो जाएगा टू बैलेंस
CD। तो बाकी उसको पे करना है, कैसे पे करेंगे? 81,500 बोला गया कि कैश डिस्काउंट के बाद 1,000 रुपये का कैश डिस्काउंट ये मिला कि दिए? मिला। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 और बाकी क्या कर देंगे टू बैंक कितना से 77,600। तुम लोग जब देखेगा दोनों साइड इक्वल ही आएगा। क्लियर है? जिसका लेजर कमज़ोर है उसको DK गोयल उठाना, अपना 11-12 का जो भी बुक है उस पर मेहनत करना, ठीक है? सारा जर्नल एंट्री लिखना स्टार्ट कर दो, पहले जर्नल्स मजबूत करो तभी लेजर मजबूत होगा। तो जिसका भी नहीं है डेली रात में 2 घंटा जर्नल आज से बनाना स्टार्ट कर दो। क्लियर है? चलो लेजर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।